चंद्रलोक कॉलोनी की गंभीर समस्या जल जमाव, सड़क और नाले की मांग को बहुत प्रभावशाली ढंग से उजागर किया गया है। ये तस्वीर भागलपुर की है और ये आवाज चंद्रलोक कॉलोनी के सैकड़ों परिवारों की है, जिनका सब्र अब जवाब दे चुका है। भागलपुर के खिरबान पंचायत वार्ड नंबर 6 जगदीशपुर क्षेत्र में स्थित चंद्रलोक कॉलोनी बागबाधी में व्यवस्था। यह क्षेत्र भले ही नगर निगम क्षेत्र से बाहर है, लेकिन सटा हुआ है और नगर निगम के गंदे नालों का सारा पानी यहीं उतरता है। नतीजा तो बरसात में पूरा इलाका गंदे पानी के समुद्र में बदल जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने एकजुट होकर अब साफ कहा है, नाला और सड़क नहीं बना तो अब वोट नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, मुखिया, वार्ड सदस्य, अंचलाधिकारी, बीडीओ और जिला पदाधिकारी सभी को ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी ने अब तक सुध नहीं ली। लोगों की मांग है कि नाले का निर्माण हो, मुख्य सड़क बनाई जाए, जल निकासी की व्यवस्था की जाए और गंदगी व मच्छरों से राहत मिले। एन न्यूज लाइव की ये रिपोर्ट सिर्फ जनता की आवाज नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की पोल खोलती है। अब सवाल यही है, क्या सरकार और प्रशासन इस नारकीय जीवन से इन्हें मुक्ति दिलाएगा या फिर चुनाव आने तक सब यूं ही रहेगा? चंद्रलोक कॉलोनी, सड़क नहीं, वोट नहीं, हमने सबको कहा लेकिन कोई नहीं आया। परेशानी बहुत है। डीएम, विधायक, बीडीओ सबको गयापन, फिर भी चुप्पी क्यों? वोट नहीं मिलेगा। जब तक नाला और सड़क नहीं बनेगा, जल जमाव में डूबा इलाका, सरकार चुप, जनता गुस्से में। हाँ, विकास नहीं तो वोट नहीं। कॉलोनी वासी को पूरे पानी से फैल गया है, थोड़ा इसका व्यवस्था होना चाहिए। आज नहीं आने वाला इस कॉलोनी में कमी नहीं खड़ा रहने वाला नहीं, अकेले खड़ा नजर आएगा। गाँव वाला तो पीछे खड़ा नहीं हो रहा है। घर आने जाने में दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? जूता खोलना पड़ता रूही। है, मोजा, जूता मोजा, पानी में जाना पड़ता है। पानी में जाना पड़ता है। क्यों दिक्कत में क्यों होता है बाबू स्कूल जाने में? पानी है इसीलिए। पानी है तो पानी का निकासी के लिए निकासी होना चाहिए पानी का, यही ना, रोड नाला बनना चाहिए। हर एक साल पानी रहता है। हाँ, हर एक साल रहता है। क्या नाम हुआ? रूही। समस्या तो देख ही रहे हैं, सब जगह पानी भरा हुआ है, लोग तैर के पार हो रहे हैं। जब रियासी इलाका बसता है तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वहाँ जो है सो समुचित व्यवस्था करे। ये जो है सो भागलपुर का एक स्लम एरिया ही बोला जा सकता है, चूँकि ये पंचायत में है तो पंचायती राज का ये सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। लेकिन बहुत सारे अथक प्रयास करने के बाद भी कोई भी समाधान नहीं निकला है। कई आवेदन कई जगह ये दिया गया है, कई बार इस मामले की सुनवाई भी जिला पदाधिकारी के समक्ष हुआ है, लेकिन इसका निदान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को भी कम से कम नहीं कुछ तो 10-15 बार आवेदन दिया गया है, उसको मुख्यमंत्री कार्यालय से भेज दिया जाता है, आरईओ में, पंचायती राज विभाग में, जिला पदाधिकारी को। कई रिमाइंडर देने के बाद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में इसको विडंबनापूर्ण ही बोला जा सकता है कि जब सुशासन की सरकार है तो ऐसी व्यवस्था से हम लोग त्रस्त हैं। और इस सरकार में अभी चुनाव का भी माहौल है, तो अब लोग सोचेंगे कि चुनाव का बहिष्कार कैसे हो। इस मुद्दे से भी हम लोग प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम अजीत कुमार सिंह है, एक आम नागरिक है। पानी भर जाता है, हम लोग को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और सांप बिच्छू पानी में निकलते हैं। सांप बिच्छू, हाँ, वो सभी पानी में निकलता है। जूता मोजा खोलना पड़ता है। तो स्कूल जाने आने में परेशानियाँ होती हैं आप लोग को? कितना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। और पानी अच्छा, कितना दिन तक रहेगा? रहना चाहिए। बोलिए पानी इनको भी बुलवाइए। इतना दिक्कत होता है, बच्चा को पहुंचाना ले आना। एक बार तो पैर रखे तो सांप निकल गया, मान ले बाल बच्चा को कुछ हो जाएगा तो क्या जाएगा। कितना दिन पानी रहता है? 2 मंथ तो लगभग रहेगा। 2 मंथ तो कोई नहीं रोक 2 महीना नहीं रहता है, नहीं 5-6 सप्ताह। ये सावन वन, ये 2 मंथ तो स्पेशल है। बारिश उरिश पड़ने के बाद तो बहुत ज्यादा पानी निकलने का है ही नहीं, कहीं पे कहाँ निकलेगा पानी। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है जो मतलब पानी निकलने का कुछ कर दे, कुछ सुविधा, तो बहुत अच्छी वाली बात है। कौन सा मोहल्ला है ये? चंद्रलोक।
लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हम लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे, 2 दिन से हमारा स्कूल भी बंद हो रहा है। तो हमारे लिए डीएम साहिबा को देखना चाहिए कि हमारे लिए एक बोर्ड दे दीजिए, यहाँ पे जो भी दिक्कत सुविधा हो रही है, रोड बनवाइए। कितना हमें दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत को पूरी संविधान करिए, उसका संविधान करिए, इसका हो गया। हम लोग को जो है आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत दिखते हैं, बारिश का जो है वो पूरा जाता है। बारिश का पानी निकलने का कोई उपाय नहीं है, नाला नहीं है। यदि रोड और नाला नहीं बनेगा तो हम लोग जो है विधानसभा में बहिष्कार करेंगे वोट का बहिष्कार करेंगे चुनाव जो आने वाला। जी, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार पांडे। पहले डीएम अंकल हम लोग को यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। हम लोग को यहाँ पे परेशानी होती है स्कूल जाने में, और ना ही हम लोग की यहाँ पे गाड़ी लगी जाती है, जिसके कारण पानी के कारण बहुत सारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत कीटाणु भी रहते हैं पानी में, जिसके कारण ना ही क्या सांप भी रहते हैं, खतरा भी हो सकता है, कहीं किसी को काट लिया तो वो बीमार भी हो सकते हैं। तो कृपया करके हम लोगों को कोई बोर्ड का सुविधा दिया जाए, जिससे हम लोग स्कूल जा सके, या नहीं तो हम लोगों का स्कूल बंद कर दिया जाए थोड़ा दिन। 1 सेकंड में वहाँ बुक किया, 2 सेकंड में वहाँ चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। पानी की निकासी करो। चंद्रलोक कॉलोनी में आने वाले समय में हम लोग टोटली वोट का बहिष्कार करेंगे। ध्यान करो, इस बार वोट का बहिष्कार होगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। इतने भी का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, साथ में सांसद महोदय, विधायक जी को और मुखिया जी को भी धन्यवाद देते हैं कि जो 7 निश्चय योजना से ऊपर उठकर हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधा दिया गया है, टापू पर घर, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने 7 निश्चय योजना से ऊपर उठकर हमारे लिए कार्य किया। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण करना चाहता हूं कि एक स्टीमर की व्यवस्था की जाए, जिससे लोग और यहाँ पर इंजॉय करें और वो भी आकर इसका उद्घाटन करें। और साथ में मैं डिप्टी मेयर और मेयर जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे शहर का जो पानी लाकर इस योजना को सफल बनाया है, इस क्षेत्र में लाकर, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं उनको भी आमंत्रण करता हूं कि यहां आकर वो इस योजना का लाभ ले और मजा ले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन तिवारी हुआ, चंद्रलोक कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर। का टोटली हम लोग विरोध करेंगे। इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग। और जो भी MP MLA जितने भी हैं हमारे पंचायत प्रतिनिधि, सभी का टोटली बहिष्कार करेंगे। ध्यान दे। हम तो बस यही चंद्रलोक कॉलोनी जो लास्ट में उधर घर है वहीं से आ रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो देख ही रहे हैं कि पानी का मात्रा इतना अत्यधिक बढ़ते जा रहा है कि बच्चे को स्कूल जाने में इतनी असुविधाएं हो रही हैं कि कहा नहीं जा सकता है। अब कमर के लेवल का पानी आ रहा है, बच्चे का पढ़ाई तो नहीं रोक सकते हैं। जल जमाव की समस्या है। बिल्कुल, जल जमाव की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है आपके? जल जमाव की समस्या, यहाँ का जो पानी का जो है निकासी होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो ऊपर से पानी आ रहा है वो इधर सबसे ज़्यादा जमा हो रहा है, और यहाँ से आगे जो पुलिया थी वो पुलिया जाम हो रखा है, उसको साफ़ सफाई कराया जाए और यहाँ से पानी का निकासी किया जाए। अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो उसको जब तक पानी आगे नहीं जाएगा तब तक तो और जल जमाव होते रहेगा। इसके लिए क्या प्रयास किए हैं आप? इसके लिए प्रयास तो यहाँ से हम लोग ऊपर भी कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रही है। अब सरकार से क्या मांगे हैं आपको? सरकार से यही मांग है कि यहाँ का निकासी किया जाए और यहाँ पर जो रोड नहीं है रोड दिया जाए, और जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाए। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करें? अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए आगे जो प्रक्रिया वो भी करेंगे हम। क्या? अगर छोटे यहाँ पर लेवल से नहीं होगा तो बड़े लेवल पे बात करेंगे। आप कुछ बोलिए। चंद्रलोक कॉलोनी वासियों का बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके स्कूल के बच्चे को काफ़ी कष्ट हो रहा है। उन्हें बहुत दूर से उधर से जहाँ की पानी भरा हुआ है
सारा जगह पानी ही पानी है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ लोगों का जीवन बहुत मुसीबत में पड़ गया है। और गुजारिश है कि प्रशासन से कि इसका समाधान किया जाए। इसके पहले आप लोगों ने कहीं निवेदन आवेदन किया या कहीं मांग की है कि सड़क बने? निवेदन तो सर निवेदन किया गया है सुजीत कुमार झा के द्वारा। तो कोई उस पर आश्वासन मिला कहीं से कि? आश्वासन कुछ नहीं मिला है। आश्वासन कुछ भी नहीं मिला? नहीं। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि इसका समाधान किया जाए, पानी का कहीं बहाव को दूसरी तरफ मोड़ा जाए ताकि यहाँ कॉलोनी में आदमी अच्छा से रह सके। इस वर्षा के बाद जलजमाव की विशेष समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या, बहुत गंभीर समस्या। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे? तब तो हम लोगों का बहुत ही सभी कोई मिलकर उधर पुल को साफ करने के लिए गए थे, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है फिर भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, आसन्न चुनाव आने वाला है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को अभी मौका है, इसका समाधान किया जाए जल्द से जल्द। हम लोग वोट देंगे, जब ऐसा व्यवस्था हो जाएगा तो वोट भी देंगे। ऐसे वोट मेरा नाम शशिधर झा। खीरी बांध पंचायत वार्ड नंबर 6 चंद्रलोक कॉलोनी है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये चंद्रलोक नहीं होकर के ये नरक लोक हो गया, क्योंकि पूरे जो आपका नगर निगम का क्षेत्र का पानी है, महेशपुर है, 4 वार्ड के पानी को दक्षिणी भाग का ये सबसे बड़ा समस्या है कि 4 भागों को जो अरुण पत्रकार महोदय के पास बड़ा हथिया नाला नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और वहाँ पर छोड़ दिया गया है। जब नगर आयुक्त से इस पर जिरह की गई तो उनका बोला कि आप लोग लो लैंड में रहते हैं तो पानी तो वहाँ जाएगा ही। तो हम ये प्रशासन से अपील करते हैं, हम लोग 2022 से 150 पृष्ठ का आवेदन जो है हर एक विभाग में दे चुके हैं कि कम से कम इस वार्ड का जो पैसा आता है, पंचायत समिति है, मुखिया जी हैं, प्रमुख महोदय हैं, सबों के ऊपर गुहार लगाया गया है। सबकी रिसीविंग कॉपी है हमारे पास, वह भी मैं दिखाना चाहूँगा। और 2022 से लगातार हम लोग इस पे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मामला आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें सांप का और अभी डेंगू का फैलने का बहुत ज़्यादा चांस है। डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारा जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे जो गाय रह रहे हैं उनको भी चारा नहीं है, इतनी चारों तरफ पानी है। तो सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग जो है पूरा विरोध करेंगे कि वोट नहीं देंगे इस बार, जो आगामी विधानसभा जो आने वाली है, क्योंकि हम लोग अब थक गए हैं। अब हम लोगों के पास कोई भी जो है विकल्प नहीं बचा है। हम लोगों का ये अपील है प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से कि आ करके कम से कम जल का निकासी कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि बच्चों को जाने आने में कितनी दिक्कत हो रही है, मवेशी को चारा में बहुत दिक्कत हो रहा है, लोग जो बूढ़े हैं वो बीमार यदि पड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस घड़ी में कम से कम आप आए और इसको प्रमुखता से दिखाइए ताकि प्रशासन की नींद खुले। ये जो प्रशासन जो है सोई हुई है उसका ठीक मूलभूत सुविधा जो है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो पायलट प्रोजेक्ट था कि 7 निश्चय होनी चाहिए, उस 7 निश्चय में से बिजली छोड़ के हमारे मोहल्ला में कुछ भी नहीं है। हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते हुए भी शहरी बिजली का रेट लिया जाता है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। विगत 3-4 साल से लगातार जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी दिए हैं, उससे नीचे आपको सभी स्तर पर लिख के लिखित रूप में कई बार दिए हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और जब भी बारिश का मौसम होता है 2 महीने हमारे यहाँ इसी तरह जल जमाव की स्थिति रहती है। तरह तरह के सांप निकलते हैं, बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, बूढ़ा बुजुर्ग अगर कोई बीमार पड़ जाए कंधे पर उनको उठा के यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती है। और इतनी सारी समस्याओं के बावजूद कोई सुनने के लिए नहीं आता है, कोई देखने नहीं आ रहा है। आप चारों तरफ जिधर नज़र दौड़ाएंगे खाली पानी ही पानी है। विभिन्न वार्ड का पानी नगर निगम के द्वारा हमारे एरिया में लाके नाला इंड करके छोड़ दिया गया है। वो बार बार पानी इधर आता है, नगर निगम को से बात करने पर उनके द्वारा बताया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र नहीं है। तो कहाँ का इंसाफ है कि नगर निगम का पानी हमारे क्षेत्र में छोड़ दीजिए और ये ग्रामीण एरिया जब डूबने लगे तो कहिए मेरा क्षेत्र नहीं है। तो आखिर हम किन से गुहार लगाएं, कहाँ जाएं?
हम निवेदन करना चाहते हैं कि विभिन्न स्तर के जो हमारे मतलब जीत के यहाँ से जो गए हुए हैं लोग, अगर सड़क बना है तो चल नहीं पा रहा है, चलने में भी ठीक नहीं होता और इसको भी दिक्कत M News Live.